खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। मरेंगे और भी मरेंगे बेटा, ये करते देखो नहीं डॉक्टर क्या है कहना छटा भी टीका लगना चाहिए था। ये कद लगे पाछे टीका बात में हम साधु लगे ओटी कर लो हलवा हां हलवा बीमार है सुता काम के ज्ञान से खूब क्या बीमार है कम से कम भी तीसरी मैच समझ ली तीसरी मैच में लेता हूं करे कटुए रोटी बने आ रही मतलब ये कटुए मेरे के जानते भी गए मैच भी खराब गई मतलब सारी की सारी दूध है ठीक है मतलब मान के चलना 50 60 नुकसान हो रहा हां है हो रहा है तो के बाद टाइम पर सुबह साहब मर के कितने के मुर्गे वाली ले रहा हूं 20 22 वेरी गुड ये तो बड़ा अपडेट है। देखो नौजवान है पढ़े लिखे का चीज का ये फर्क भी है कि अब तक सबने मौखिक आंकड़े दिए हैं इतनी लिस्ट काट दी कि ये स्क्रीन के डांगर प्रॉपर इस चीज का दिन है भाई हां क्या डांगर है ये 20 डंगर भाई 20 डांगर है भाई नाम सुना लिख रहा है तो भाई पढ़ी किसके हैं छोटे हैं लीला बलराम का कृष्ण के राम का मास्टर राजकुमार मंगराम का सुशील राम सिंह का दिलबाग जयवीर ज्ञानी जयवीर है भाई ओम प्रकाश का रोशन सरदार का नफे सिंह बिरसिंह का संदीप साधुराम का मेवा है जंती का और सतीश है तेज बिरकार एक है भाई जयवीर संदीप से खजान सिंह का मनीष है कृष्ण का रोशन मांगीराम का राजपाल ओम प्रकाश का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 लगभग पैसों की सूची आ रही बलदेव राजवीर का है राजेंद्र बालीराम का अच्छा ये इनके कटुए हैं कटुए कहां से लगे दो इस बीमारी से पहले अस्पताल में डांगर ले गए दवाई नहीं दी मारते डॉक्टर ने लिखत करी फलाना मेडिकल में लिया जो कदे दवाई नहीं दी अस्पताल में ताऊ का कहना है कि दवाई मिली है को नहीं पहले कैसे बताओ सरकार ने को बताया कि सरकारी अस्पताल है सरकार में तो दवाई आवश्यक है अच्छा पूरा मेडिकल में देवस है ये देते हैं हां ठीक अच्छा है। अच्छा करें अच्छा ताऊ का भी एक आरोप था डॉक्टर पे कि दवाई तो आवे हैं फिर वो आम आदमी ने दवाई मिलती को नहीं वो दवाई उना पर करते हैं ताई जयराम जी की जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आपके साथ अनूप पुनिया। खेती किसानी के साथ पशुपालन एक अच्छा काम किसान के लिए होता है। किसान का संबल होता है उसके पशु, परंतु वही पशु जब बेमौसमी बीमारी से मरने शुरू हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से वो किसान भी मरना शुरू हो जाता है, उसका वो सहारा टूट जाता है। ऐसी खबर हम बालख गांव से आपके सामने लेकर के आए हैं। बालख वो गांव जहां प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म पनघट की शूटिंग भी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से यहाँ व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है पशुओं को लेकर के लिए। काफ़ी पशु मर चुके हैं, कितनी संख्या में मरे हैं, क्या पशुपालन विभाग से जुड़ा विभाग उस पे काम कर रहा है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए किसान के साथ खड़ा हुआ हरियाणा चेतना न्यूज़। हम बालक गांव आपको लेकर के आए हैं। डोर टू डोर जाकर के इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, डॉक्टर से हम आपकी बात कराएंगे। आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। बालक गांव के जोहड़ पर हैं, तालाब पर हैं, काफ़ी संख्या में पशुपालक बैठे हैं। देख सकते हैं आप कि बड़ी संख्या में पशु भी यहाँ बैठे हैं। हमने आपसे वादा किया था आज कि हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे ग्राउंड पर जाकर के। जो चीज़ है वो आपके सामने आनी चाहिए कि पशुओं में बीमारी है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। जिसका नुकसान हो गया उसका हो गया, अन्य पशुपालक कैसे बच सकता है। जी राम राम आप सभी को। बीमारी है क्या पशुओं में? जी बीमारी से पूरे इस जोड़ में बीमार बैठे हो कुछ? हाँ बैठे इसमें जरूर। डॉक्टर नहीं ना इनकार कर दे ना ले जोड़ में, डॉक्टर ने तो कहा था तो फिर आप फिर भी ले रहे हो? फिर लेने पड़ेगा, गांव में पानी को नहीं आंदा, पानी कड़ा पिया आईने जी ये भी एक मजबूरी है कि लेके कैसे आए उनको। अच्छा कितने के ताऊ राम 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 भाई जी। अच्छा वो कोई बात नहीं। ताऊ डांगर ठीक है सारे? ना भाई बीमार से हैं? पशुता काम हो गया है के ज्ञान से? खूब क्या बीमार से? कम से कम भी तीसरी मैच तो मर ली तीसरी में मर ले ताऊ कह रहे हैं कटरुए रोटी बने आ रही मतलब ये कटरुए मर के जानते भी गए मैच भी खराब गई मतलब सारी की सारी। दूध है ठीक है मतलब मान के चलना 50 60 नुकसान हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो के बाद टाइम पर सुए सावे कौन लवाई डॉक्टर ने? सुए लवा ले सुए पक्का है सुए भी पक्के हैं फिर क्या लग रहे हैं फिर किमें तो इलाज होगा उनका? उनकी सेका ताड़ी चल रही ना ठीक हो लगे तो आप सुए भी नहीं लुआ डरना कि सूजे हैं और फिर किमें इलाज भी नहीं होनी तो डांगर मरेंगे फिर उसका दिक्कत। अच्छा फिर दूध तो सूखा है सुए तो। अच्छा मैं ताऊ 2 घंटा तक गाँव में हूँ, ताऊ मैं 2 घंटा तक गाँव में हूँ। किसे कूण में तो कहते हैं 10 डांगर मरे हैं, कड़ियाँ कहते हैं सारे ठीक से, आप कह रहे हो 30 मर गए। मैं सारा गांव की बता रहा हूँ। अच्छा मैं सारा गांव की बता रहा हूँ। पूरा खापरा में कहते हैं 10 मर की हाँ पराई कौन कवा है पर मैं साबत गांव की बता रहा ठीक है उनकी मतलब ओड़ा से आप लेके बता दिया होगा। हूँ। ठीक है ताऊ जी का कहना है 30 मरली, कटरिया का पता ही नहीं कितने मरली मतलब जो छोटे हैं। और राम राम भाई साहब ठीक सो? हाँ ठीक डांगर ठीक सारे? नवी बीमारी है डांगरा में। आपके डांगर ठीक से? हाँ ठीक से। तो या मैंने न्यू बताओ आप ठीक ठाक है
मेडिकल का सिस्टम ठीक से गांव में प्रॉपर सुए सावे लाए जे डॉक्टर है क्या? सुबह अब तो लगन लाग रहे, अच्छा, ये वैक्सीन लगाने लाग रहे हैं मुंह खोर की। मुंह खुर की वैक्सीन सरकार का नहीं तैयारी है कि सरकार का नहीं दे रही है, अब 2 दिन से दवाई भी कम हो रही है। सरकार ने शॉर्ट भेजी होगी, नहीं, सरकार शॉर्ट होगी। सरकार ने दवाई कह रहे हैं कि सरकार की ओर से भेजी गई दवाइयाँ शॉर्ट हो रही है। शॉर्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा, मरे कितने से डांगर है? डांगा करीब 25-30 मरे हो गए। 25-30 मरे हैं। मरनिया का कि में मिलना चाहिए सरकार की ओर से, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, सारे ने मिलकर इस बात की आवाज भी उठानी चाहिए। उठानी चाहिए। ठीक है। तो मैंने न्यू बता ओड़ा मैं पछले कहने में ताऊ जी तभी पूछू था यही बात है हाँ। कि हम तो बिल्कुल जो सच्ची बात से नहीं वो चीज कहते रह रहे हैं हाँ। भाई। हर गाँव घर में जाने की कोशिश करी। ओड़ा तो कह रहे हैं हमारा को मरिया नहीं, हमारे 5 को कह रहे हैं गांव में डांगरे 5 मरे हैं, को 10 मरे हैं, गांव में ठीक ठाक है। वैसे अफवाहें फैल रही हैं, ये बात सच्ची है? अफवाहें को नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, मर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है, मरे हैं। रह जे नहीं कोई वो कहेगा ठीक समारा तो ठीक बात है। वह ठीक से तो आप वहाँ अपन ठीक मानना है बा में तो हाँ, ठीक हाँ। सा तो सारा जान ठीक से। जिसका 1.5 लाख रुपया तो कीमत ली हम्म। तो उसका ना तो ठीक को नहीं, उसका नागा ठीक को नहीं। देख ली। ठीक बात है। एक बार इसकी मेरी छोटी इसकी पूछ लो, इस भाई की इस भाई की। काटी मरी भाई काय की बिन्या की थी? 14 भी नहीं काटी थी। 14 बिन्या की तो फिर तगड़ी हो रही थी इसका मतलब। हाँ बीमारी मुंह खुरते मरी भाई। हाँ। फिर कि मैं डॉक्टर आया कौन टाइम पे? डॉक्टर तो आए थे टाइम पर, फिर बेबस हो ली क्या दिन बीमार रही? 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ता बीमार रही और इलाज कड़ तक का आया डॉक्टर कौन सा अपना वीएस पहुंचे? वी सारे पहुंचे थे, वीएस तो ऊपर बड़ी टीम आई सारी टीम हमारी जितने आ फिर गए। भी नहीं बनी बात। ठीक है। ज्यादा- भाई का कहना है कि 14 भी नहीं काटी मर गई, वीएस तो ऊपर तक भी सारे डॉक्टर आए फिर बात बनी को नहीं मतलब ज्यादा डाउन नहीं ली थी बात। ज्यादा डाउन हो ली। हाँ। और ठीक से डांगर फिर उसने नहीं रही। एक बैल में हो रहा है, एक बैल में हो रहा है उसकी पोजीशन ठीक से दिनों तो डॉक्टर के कहे हैं। पैर दी पैट रही थी उसकी। डॉक्टर तो ये दवाई जो वैक्सीन लगवा कर हो गए पहला सरकार भेजे वैक्सीन ला तो कर देती बात, तो भी नमको नहीं आई थी। इब कड़ा वैक्सीन आई को नहीं, अभी गड़बड़ रही है। यह बात सरकार को सुननी चाहिए कान खोल करके कि किसान का तो एक रीढ़ की हड्डी है उसके पशु, आप समय पर उसको प्रॉपर वैक्सीन नहीं दे रहे और वो अगर उसको प्री प्रोटेक्शन मिल जाए तो उसके पशु बच जाएं। अब कितना बड़ा सदमा इस गांव के लिए है कि 50 पशु उसके मर चुके हैं। 1-2 नहीं 50 पशु, अगर किसी का एक पशु मर जाए। और किसान के लिए पशु होते नहीं, बोलने के लिए पशु हैं। किसान तो इनको अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बच्चों से ज्यादा संभाल करके रखते हैं। बालक गांव में हम थे आज, अभी हम वीएस यहाँ बैठते हैं वेटरी सर्जन, उनके पास भी जाएंगे, वो प्रॉपर जानकारी उनसे भी लेकर के हम आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है आप इस आधे घंटे की वीडियो में आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई का नाम? जगदीश है जी। तेरी भी बताई मैं मरी? हाँ जी मरी है, एक एक मरी है। दूध वाली थी? दूध वाली। तो भाई कि में इलाज उसका? इलाज ये है जी 2 दिन पहले टिक्के लगवाए थे, उसके बाद यहाँ जोड़ पे जाने के बाद बीमार हुई है। टाइम पे मतलब डॉक्टर आ गया था कि? हाँ जी, मैं प्राइवेट डॉक्टर बुलाता जी, इनकी तो छुट्टी हो गई थी अच्छा, तो शाम को तो बीमार ये तो हुई थी। छुट्टी वाला दिन भी करे। मैं डॉक्टर तो कह रहे हैं कि नहीं 4 बजे के बाद ये चले गए थे। 4 बजे के बाद चले गए थे। हाँ। प्राइवेट डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए नहीं, प्राइवेट ने कोशिश की है जी पूरी। कि मैं और डांगर उससे न्यारे करा। उससे न्यारे तो 2-3 है जी, एक बादशाह है 2। भाई के ओठ बता रहे हैं कि तोड़ दिया है पशु की मौत ने इनको। के चावे है? क्या चाहवा है जी, यही है कि भाई सरकार यदि सही टाइम पे वैक्सीन देती तो ऐसी स्थिति ना होती। सरकार और- ठीक टाइम पे वैक्सीन देंदी तो यार नौबत को नहीं आंदी, ये भाई का कहना है। और एक ये है जी कि भाई इस तालाब का पानी की वह भी करवाई जाए, जांच करवाई जाए, इसमें भी ज्यादा वो है। इसमें क्या गड़बड़ है तालाब में? जहरीला बना दिया दिखाइए जी एक पानी। बारी कौन जी जहरीला बना दिया किसने? ये मछली पालन वालों ने या पंचायत की कमी के कारण हुआ है जी। एक बात और नहीं आई है कि जो पानी है वो भी जहरी हो चुका है, या मछली पालन का काम है कि जो वो तो पंचायत की मदद से होता है, हाँ जी, उसमें हाँ जी। दिक्कत आ रही है। हाँ जी, इसमें ज्यादा वो डालते ही है तो मछलियों फिर के इसके लिए। अलावा इस तालाब का कोई विकल्प और नहीं है? और तो कोई विकल्प नहीं है जी, सारा खराब कर रखा है दोनों तालाब। तो इसका के बने बंदोबस्त है? इसका अब क्या बनेगा जी, इसका तो पानी निकाल के तो हट के दोबारा नया करके ये ठेका बंद कर देना चाहिए, यही हाँ, इलाज है। भाई का कहना है ठेका बंद कर देना चाहिए और पानी की भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि पानी भी तो वैल्यूएबल चीज है। पानी जैसा पशु पिएंगे फिर वैसा ही उनका स्वास्थ्य रहेगा, और ये भी एक कारण हो सकता है। इनकी बात ठीक है। चलो भाई का धन्यवाद। और हम तो चाहेंगे कि सरकार आपको जरूर आपकी जो और यही नुकसान है हुआ जी, उसकी भरपाई जिन करे। भाइयों का नुकसान हुआ है, मेरा भी हुआ है, सबका हुआ है, तो उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। बिल्कुल सरकार ने आर्थिक सहायता देनी चाहिए और गांव आराम ने दुआनी भी चाहिए। हर दवानी भी चाहिए, ठीक है ना, इन चीजों में शामिल होने चाहिए करनी चाहिए जी ये पंचायत के तौर पे। भी तो आते हैं कि भाई नागरिक
पहले पंचायत का कार्य है ये। बिल्कुल, भाई का कहना है कि पंचायत को सहयोग करना चाहिए, समाज के सब आदमियों को सहयोग करना चाहिए कि जिनका कि में दिक्कत हुई है ना, वो दिक्कत का उन्नति मिलना चाहिए। यहाँ माताएं भी बैठी हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, वो उनसे भी स्थिति जांचेंगे। माता जी नमस्ते। राम राम ताई, ठीक है? 13 नंबर आ रहा है, छरे हटकड़ जा रहे हैं ताई, छरे हटकड़ जा रहे हैं भाई, खेत में जा रहे। हाँ ताऊ आ जाओ ताऊ। जो इस बीमारी से पहला अस्पताल में डांगर लेके दवाई नहीं दी, मारते डॉक्टर ने लिखत करी, फलाना मेडिकल में लिया यो, कदे दवाई नहीं दी अस्पताल में। ताऊ का कहना है कि दवाई मिली है को नहीं, पहला गए थे पर ताऊ सरकार ने को पहुंचाई होगी, सरकारी अस्पताल है। सरकार में तो दवाई आवस है, अच्छा पूरा मेडिकल में देवस है, ये दे दे हैं। हाँ ठीक ऐसा है। ऐसा करा है। अच्छा, ताऊ का भी एक आरोप सा है यू डॉक्टर पे कि दवाई तो आवे हैं, फिर वो आम आदमी ने दवाई मिलती को नहीं, वह दवाई उरा परा करते हैं। ताई जयराम जी की वो बेचते हैं, जैसे एक मेडिकल का नाम ले दूसरा को लेंदे। अच्छा अच्छा, उस पर ले आइए। हाँ, ठीक उस है, पर ले आइए। यह भी बात ध्यान देने की है। ताई डांगर ठीक सारे? एक रोटी तो मर गई बेटा, मेरे बेटा की एक रोटी मर गई, इसे बीमारी था के? राजकुमार नाम। अच्छा, ताई का नाम के है? उसका गुड्डी। ना तेरा नाम ताई? मेरा धर्म, उसकी माँ। धर्मो। ताई धर्मो बैठी हैं जोड़ पे बेचारी, डांगर ले बैठी हैं, जबान बता रही हैं, ओठा की कसमसाहट बता रही है कि दर्द कितना है। अपने बेटा बेटी ते भी प्यारा डांगर और बेमौत जानदार है, फिर ना वो उसका सारा चीज भी तो जुड़ रही है, उसका दूध जुड़ रहा है, उसका पैसा जुड़ रहा है। फिर ताई कि मैं इब गाम राम तय सरकार तय कि मैं हाथ जोड़ के से प्रार्थना ठीक सो एक एक झाड़ी तो तेरे भरे डॉक्टर ने। अच्छा, झाड़ी भरे डॉक्टर ने? भरे भाई, झूठ को नहीं भरे। आया डॉक्टर कहंदे ना घर उठी 10 दिन हो गए मरी ने। अच्छा, सरकारी डॉक्टर है जिंदा कहंदे? आ जंदा यू गाम में था दोसा बड़ा डॉक्टर है? बड़ा का तो वेरा नहीं, छोटे तो आगा ते मैं जानती नहीं बड़े छोटे तो। अच्छा, ताई का कहना बड़े छोटे हैं वेरा नहीं, क्योंकि यहाँ बीएस भी बैठे हैं, यहाँ VLDA भी हैं, लेकिन ताई का कहना है कि डॉक्टर कहंदे आया टाइम पर, उसने कोशिश भी करी। पाबड़ा तो आया करता देखो। पाबड़े का कोई डॉक्टर है, वो भी आया, पाबड़ा यहाँ पास का गांव है। ताई ठीक, ताई ले हम तो कोशिश करांगे भगवान तरी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे सरकार की मिलकी में। ठीक ताई जी, जयराम जी की। जगह सार्वजनिक से बड़े बडेरे छोटे याने शाने छोटी गुड़ियां बैठी हैं, नौजवान पशुपालक भी हैं। हमने सोचा कि अनुभव सबके होने चाहिए, इनसे भी पूछा भाई डांगर पशु ठीक तेरे? ना जी। नाम के भाई का? ननिया। ननिया। हाँ। के बात कमजोर सा बोलिया कि मैं बच रही है, मैं से दोवा मारिया भाई। दोवा मारिया? दोवा में कई दिन तय हो गया भाई 20 दिन कनेडा। 20 दिन? अच्छा, एक चीज हो रही है, कोई तो कहे जमाए शॉर्ट टाइम में जानदार है डांगर 4 दिन में, तेरे 20 दिन मतलब परमात्मा ने अच्छी बात है कि 20 दिन तक बीमार है, ठीक ठाक डांगर है। डॉक्टर आ रहे हैं 20 दिन तक? हाँ, डॉक्टर आए थे भाई, खुर पैटरे चलिया जांदा को नहीं, लहू आने लगे खुरा में, और कहाँ दे मुंह खुर की बीमारी को नहीं, बीमारी हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर इस बात ने मान दे नहीं, मुंह खुर की बीमारी खुर पैट के और अपना लक्षण है कि मुंह खुर का है, और सर्दी को नहीं ना उठती, ठंड में तो उठती है, जोड़ पे मुश्किल आया एक ना तो 10 दिन में ले आया। जोड़ पे तो खोलनी ही चाहिए थी वैसे। घर हाँ पानी तो को नहीं आंदा भाई, कड़े पिया या पानी वाली भी समस्या है, एक समस्या का लगनी है, समस्या जुड़ रही है। कम से कम ग्राम पंचायत ध्यान दो, सरकार ध्यान दो, जो भी ध्यान देने की चीज है, अरे मूल चीजें तो पहुंचा दो, पानी तो दे दो। अब पूरा नहीं आना, बट डांगर एड़ा ना खोलो, घर पानी निकड़िया तो लेना पड़ेगा। इन चीजों की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। अब बेसिकली चीजें नहीं है लोगों के पास, वो कैसा कहाँ का विकास है? वो मर गए कितने के? मुर्गे भाई मैं लिस्ट ले रहा हूँ 20-22 की तैयारी। वेरी गुड, ये तो बड़ा अपडेट है। देखो नौजवान है, पढ़े लिखे का एक चीज का ये फर्क भी है कि अब तक सबने मौखिक आंकड़े दिए हैं, इतनी लिस्टें काट दी कि ये इनके डांगर भरे प्रॉपर तो इस चीज का अध्ययन कराया भाई। हाँ, क्या डांगर हैं? ये 20 डांगर है भाई। 20 डांगर हैं भाई, नाम सुधा लिख रहा तो एक बार पढ़िए किसके हैं? छोटे हैं मेरा लीला बलेराम का, कृष्ण हरके राम का, मास्टर राजकुमार मांगे राम का, सुशील राम सिंह का, दिलबाग ज्ञानी राम का, जयवीर है भाई ओम प्रकाश का, रोशन सरदार है, नफे सिंह है बिरसंग का, संदीप साधु राम का, मेवा है जयंती का, और सतीश है तेजवीर का, एक है भाई जयवीर संदीप से खजान सिंह का, मनीष से कृष्ण का, रोशन मांगेराम का, राजपाल ओम प्रकाश का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 18
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 लगभग भैंसों की सूची आ रही। बलदेवा राजवीर का है, राजेंद्र बालीराम का। अच्छा, ये इनके कटरुए हैं। कटरुए की कहाँ जब गिनती में कौन आंदे भाई। अच्छा, कहीं कटरुए गिनती में आंदे, डॉक्टर कहीं? हाँ कटरुए गिनती में अच्छा, उनकी गिनती करा के क्या फायदा कि में मिल जाएगा सरकार पे? वो तो सरकार, वो तो सरकार ने बराबर देगी कि नहीं देगी। अच्छा, लेकिन यह भी बात है कि सरकार ने देना चाहिए, सरकार ने भाई। अच्छा, एक चीज और है, आपने किसी ने बेरा पशुओं का बीमा भी होया करे को नहीं होता भाई जी? पहला होया करता जो हाँ। मैसा दूध पास होता नहीं उसमें इसका बीमा हो जाता, जी। ईव नहीं होता। देखो कितना अपडेट्स है। चंडीगढ़ में बैठी सरकार देख लियो, देश का स्टेट का पशुपालन मंत्री सुन लिया बात कि जोड़ में बैठा एक नौजवान किसान कितना अपडेट है, एक पशुपालक कितना अपडेट, उसको पता है कि आप बीमा करते थे अब नहीं करते। फोन तक के बीमे होते हैं हमारे देश में, लेकिन एक पशुपालक उसकी रीढ़ की चीज है, उसकी जो भैंस है उसका बीमा आप नहीं कर रहे। अगर वो सरकार को ऐसी पॉलिसीज क्यों खत्म कर रही है पता नहीं, उन चीजों को भी लेके आना चाहिए ताकि वो बचा रहे। उसकी एक जवाबदेही सरकार की जवाबदेही ये हो जाए कि भाई अगर किसी का बीमा है तो उसका नुकसान की भरपाई हो जाए। हरियाणा चेतना न्यूज सभी किसानों की मांग ये करता है सरकार से कि पशु बीमा योजना को आप दोबारा शुरू कीजिए। जी, बीमार पशु जो मर रहे हैं कई दिन से, उस विषय में हम बालक गांव के डोर टू डोर हैं और बड़े प्रतिष्ठित हमें राजकुमार जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और भियान गांव के प्रधान भी हैं, उनसे भी हम मिले हैं कि उनको भी प्रॉपर गांव की जानकारी तो होगी कि उनके विषय में ये मामला है क्या। जी नमस्कार। नमस्कार भाई। ये जो पिछले कुछ दिन से हमने सुना है जी, 2 वीडियो भी हमने इसकी देखी हैं, ऐसा है क्या गांव में? वैसे हम देख के भी आए हैं, बीमारी तो है, आपकी नॉलेज में कितनी आई बातें? हमारे नॉलेज में आज से 15-20 दिन पहले ये बात आई और हमने गांव में पता किया। उस टाइम भी कम से कम 4-5 भैंस और कटरू जिसको बोलते हैं जी। वो गुजर चुके थे। और उसके बाद हमने प्रशासन से भी कहा और प्रशासन सर्वे करने के लिए भी आया जी। और यहाँ लोगों से, जैसे मेरे नॉलेज में आई बात, लोगों से बात की, कुछ डॉक्टरों ने तो शायद बहस भी की उनके साथ कि मुंह खुर रोग नहीं है जी। जबकि जहाँ भी देखते थे पशु उनके पाँव में खून चोरिया था, चल नहीं पाते थे वो। डॉक्टर कह रहे हैं कि बीमारी नहीं परंतु लक्षण उसी बीमारी के हैं, ये कहना है। हाँ हाँ, हमें तो जैसे देसी भाषा में कहते हैं भाई मुंह खुर का रोग है, मुंह में छाले हो गए, मुंह में छाले, पैरों का फटना। हाँ। मगर उन्होंने कहा मेरे सामने जो एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ होते हैं इनके डॉक्टर से ऊपर वेटरनरी में, उन्होंने कहा जी बीमारी नहीं है, जबकि हमारे गांव में लगातार पशु मर रहे हैं। जी, इसके लिए सरासर ये दिख रहा है कि जो किसान की रीढ़ है पशु वो मर रहा है और एसडीओ तक विभागीय कार्रवाई नहीं होती उनसे कहने के बाद भी, क्योंकि उसको रोग ही नहीं मान रहे। तो कोई अपने स्तर पर कोई, आप तो क्योंकि खाप के प्रधान है जी, अन्य कोई ऐसा किया हो कि ये इस बीमारी से बचा जाए, अपने आपके खुद के सामूहिक प्रयास? नहीं, हमने सामूहिक प्रयास तो क्या है, लोगों ने कहा भाई छूत की बीमारी है, पशुओं घर पर रखना शुरू कर दिया। जो भी देसी इलाज था या जो भी डॉक्टरों ने परामर्श किया तो वो बेचारे गरीब आदमी, अब उस पर कितना खर्चा लग गया, उस पर कितना खर्चा लग गया। एक आदमी के 2 पशु बीमार हो गए, 4 पशु बीमार हो गए। अब जिसके मर गए उनके लिए फिर कुछ ऐसा कोई सरकार से मांग है हमारी, और मांग पहले भी की थी कि वे जिन किसानों के, जिन मजदूरों के पशु मर गए हैं उनको तो पालना मुश्किल हो रहा था, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोई साधन है नहीं, तो उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी मदद की जाए। और 4-4, 5-5 हज़ार पर पशु उनका खर्चा लग गया। जी, मतलब मेडिकल भी 4-5 हज़ार रुपये खर्च हुआ है और फिर वो मर भी गए हैं। ऐसी मांग है कि वो करें, उसके तौर पे अगर कुछ करना पड़ जाए जी, सब मिल के कहीं कोई चाहे प्रदर्शन भी करना पड़े। हम इस बात के लिए हमने पहले अखबार में भी ये दिया था, और अखबार में नॉलेज आपके मीडिया के माध्यम से जब ये नोटिस गया उनके पास, तब वो आए और उन्होंने इस बात का उड़ाना भी दिया कि भाई आपने मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। तो आजकल मीडिया बिना तो कुछ होता ही नहीं। आप कहीं चले जाओ शिकायत लेके, जब तक मीडिया में बात आपकी नहीं आएगी वो कुछ नहीं होगा। तो मीडिया के माध्यम से हमने प्रशासन को बताया और हमने डिमांड की, और आगे भी कहते हैं अकेले बालक में नहीं, पूरी खाप में ये है, और पूरी खाप इस बात के लिए प्रदर्शन करेगी कि सरकार ने इनकी कोई मदद नहीं की। तो जी, खाप प्रधान जी का कहना है कि पूरी खाप मिलकर के प्रदर्शन करेगी सरकार के खिलाफ भी, और यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी पशुओं के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसके खिलाफ भी, अगर वो प्रॉपर ढंग से इस चीज का समाधान नहीं करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। धन्यवाद तो आपका कि आपने हमारी बात को मीडिया में पहुंचाया है, और आपने इतनी जी, हम तो बिल्कुल आज डोर टू डोर गए आपके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आगे और आप देखते रहें। अभी तक तो हम गांव में हैं, अब और दिखाएंगे आपको, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज की नॉलेज करवाएंगे। जुड़े रहेंगे आप
अंतिम समय तक इस वीडियो में। नमस्ते। 2:30 बजे का समय है, चिलचिलाती धूप है। माताजी मिली हैं एक दरवाजे पर बैठी, उनसे पूछेंगे। माताजी नमस्कार। नमस्कार। माताजी आपके पशु ठीक है सारे? हाँ, मैं अपने ठीक से जमा। ये जो गांव में है बीमारी जो बतावे हैं, किसी के पैर में दर्द है, पशुओं के मरण ज्यादा लग रहे हैं, भाइयों परन से मारा कहानी कोई नहीं। आपके पशु ठीक हैं? हमारे ठीक से जमा। टीके लगा दिए थे डॉक्टर ने टाइम पे? टीके लागे मारिया का ठीक है जमा। जमा ठीक से। और है माताजी आस अड़ोस पड़ोस में? इस तारीख में जम कोई नहीं। अच्छा, इस एरिया में कोई नहीं। माताजी का कहना है कि इनके पशु ठीक हैं और वैक्सीन भी हुई है पशुओं को, और आसपास में भी माहौल अभी ठीक है। कुछ और जाकर के आगे देखते हैं, क्योंकि व्यापक स्तर पर बताया गया है कि इस गांव में पशुओं में बीमारी आई हुई है और बड़ी संख्या में पशु मरे हैं। वो गांव के किस क्षेत्र में होंगे, हम इस चीज की आपको जरूर आप तक जानकारी देंगे। तो आप जुड़े रहे हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। आगे फिर एक मकान में हम गए हैं, यहाँ भी हमने देखा, बाहर से गली में से दिखाई दिया कि अच्छे स्तर की भैंसें यहाँ बंधी हुई हमें दिखाई दी हैं। यहाँ हम पूछेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा है क्या, जैसे गांव में बीमारी का दौर चल रहा है। यहाँ मिले भी हैं पशुपालक जो हैं, साथ ही हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। हरियाणा चेतना न्यूज से हम आए हैं। गांव में बीमारी बड़ी बताई है। बीमारी तो है भाई साहब, जितनी जो फैला रखी नहीं बात है, इतनी नहीं है। आपके पशु भैंस ठीक है सारी? मेरी भैंस का एक का बुखार हुआ था, मैं डॉक्टर। कौन सी थी वो? ये रही। इसका थोड़ा बहुत पैर में तो इतनी दिक्कत नहीं आई है, लंगड़ापन तो कराया है, खुर पैर ठीक ठाक है। डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको जोड़ में नहीं खोदना। मैं 10 दिन अंदर रखी, इसका इलाज करवा बढ़िया। अच्छा, गाय भी रख रहे हो क्या? गाय नहीं रख रहे भाई साहब। एक में आई है तो फिर डॉक्टर ने इनको अलग बांधने के लिए बोला है? अलग बांधने के लिए बोला। मैं हर साल वैक्सीन लगाता हूँ। मेरा तो दूध मैं कम दे दो 5 दिन या 7 दिन, मैं वैक्सीन की टाल नहीं करता। आपका नाम क्या है? रामेर जी। रामेर जी, वैक्सीन कब करवाई थी आपने? पिछले तो जो उस टाइम पर डॉक्टर लगा के गए थे उसी टाइम करवाई थी। वैक्सीन का लाभ मिलता है? मिलता है जी। ये जो देसी लोग है नहीं, ये चीज इस करके टाल दे है, पशु दूध सुखा जाए। हाँ। पशु दूध 1 के 2 दिन सुखाओगा और उसको थोड़ी बहुत लाले पेन किलर या बुखार की गोली देने के बाद है नहीं, वो ठीक है। 2 दिन बाद में ये पलेटी में ये रही 8 महीने की बेड़ी हो रही है। इसको वैक्सीन करवाई? इसको वैक्सीन कराई, देख लो निशानी है। घर के मेरे को मना भी करे दे, बोले दूध तो सूखी, माँ कोई बात नहीं, वो मेरा काम है। रामेर जी ने कहा है कि मैं वैक्सीन करवा लेता हूँ और वैक्सीन का थोड़ा लाभ मिलता है कि फिर बीमारी से बचा जा सकता है। इनकी लगभग भैंस इन्होंने ठीक बताई। एक भैंस को दिक्कत है, ये इसको मुंह वाली है क्या? मुंह खुर नहीं आया है, इसको बुखार हुआ है, कुछ नहीं। हाँ, मतलब वायरल है? वायरल है। ताजी ब्याई थी 20 दिन की और अब ठीक है, या 2 दिन से ठीक है, सुधार में 2 दिन। अच्छा, कोई पशु मर कितने के लिए गांव में? देखो, मर तो डॉक्टरों के पास तो बड़े पशु 10 का आंकड़ा आया है। 2 दिन उन्होंने मुनादी भी करवा ली गांव में। और लेकिन जो अफवाह फैला रखी नहीं, वो ज्यादा फैला रखी। वो 1-2 वीडियो पहले कोई नहीं, वो तो अफवाहें हैं, सच्चाई है जो भी। हम जाके पूरा देखेंगे गांव में जो भी चीज है, मतलब किसके पशु, अगर इन्हीं चीजों को क्लियर करेंगे कि ये चीज सही है, मरे कितने हैं और काम कितना हो रहा है इस चीज पर। काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सारा स्टाफ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। पहले जो गांव का स्टाफ था वो भी कर रहा था अच्छे, बुलाने के बाद जाया कर दे। और ये जो नया स्टाफ है, इमरजेंसी डॉक्टर ने सेवा ले रखी है, सारे काम गांव में कवर करने लग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, संतुष्ट हैं, कह रहे हैं पशु भी ठीक हैं परमात्मा की दया से इनके, और कह रहे हैं कि जो यहाँ की पशुपालन विभाग में जितने भी कर्मचारी वो ठीक काम करें। ठीक है रामेर जी, धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी पशुपालक के साथ। बालक गांव, हाँ, खेत खलिहान से लेके पशु के ठाण तक हम आपको लेके चल रहे हैं। गली में एक पशुपालक थे, मंजीत नाम है आपका भाई साहब का, और इनसे हमने पूछा, जानकारी ली। फिर इनके पशु ये भैंस देखने के लिए आए हैं। भाई साहब ठीक है डांगर या बीमार हैं? ठीक है, बीमार भी है, एक बीमार है, एक ठीक है। जो बीमार है उसका यही बीमारी है क्या जो गांव में चल रही है? हाँ, यही बीमारी। मुंह खुर है? मुंह खुर है ना, मुंह खुर है। के लक्षण है कुछ देख सका एक बारी? हाँ, आइयो कैमरामैन जी, पवन जी को कहूंगा एक बार दिखाइयो, क्योंकि एक बार लक्षण पता लग जाए तो फिर इन चीजों से बचा जा सकता है। आप अच्छा एक बात बताओ, ये लक्षण है कि खुर फट रहा है इसका? खुर फट रहे, चारों खुर फट रहे हैं, तो फिर अब इसका कोई इलाज चल रहा है अभी? डॉक्टरी चल रहा है या देसी? देसी भी, डॉक्टर का भी, दोनों चल रहे हैं। तो एक बार और ना थोड़ा फायदा मिल जाए इस चीज का। देसी इलाज बताओ। देसी भाई, नीम का पानी गर्म करके गेड़ा, नीम का पानी गर्म करके डाल रहे हैं। और डॉक्टर जो है वैक्सीन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वैक्सीन भी कर रहे हैं, गोली भी दे रहे हैं। घर आके? हाँ, घर आके, दोनों टाइम। अच्छा ये बताओ भाई, ये जब बीमारी संक्रमण की है तो फिर साथ क्यों बांध दी है? डॉक्टर ने कहा नहीं इसको अलग बांधो?
अलग तो है इतना बिच्चा और बाहर कड़ा ले जाए भाई। नहीं कोई अलग इसको अलग- थोड़ा सा बाहर ही अगर इसको किसी अन्य उसमें बांध दिया जाए तो किसी दूसरे का तो बांध तो हो नहीं सकते नहीं। नहीं अपनी किसी खुली जगह पर कैसा जब जब बीमार पशु कितने हैं गांव में ये बताओ। बीमार बहुत है भाई। बहुत बीमार हैं तो बीमार पशुओं को तो अलग करना थोड़ा ठीक रहेगा ना फिर। डॉक्टर ती तो बता रहा है कि अभी जगह कम है इस कारण इधर अंदर ही है। बिच्चा है 4-5 फुट का तो बिच्चा है। ठीक तो रहे ना अलग हाँ, बात ठीक है। रहा। तो ये लगा है कि अपनी ठीक हो जाओगी। हाँ सुधार में है जी। मंजीत भाई कह रहे हैं कि अब सुधार में है। कुछ और पशुपालकों के साथ मिलते हैं, पूरे बालक गांव को आज कवर करके हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहे वीडियो को अंत तक। एक भैंस अब आप देखिए, जब हम गए, हम आपको कह रहे हैं कि हम घर घर जा रहे हैं, लक्षण देख लीजिए, हाँफ रही है, मुंह बीमार है वैसी लग रही है, उठने का भी नहीं है भैंस का, उठा नहीं जा रहा, तो बीमारी तो है, दिखाई दे रही है कि बीमारी तो है। ऐसी बीमारी है कि पशु से उठा नहीं जा रहा। पूछते हैं इनके जो पशुपालक हैं, एक बार दिखाना पवन जी, इनके पैर दिखाना। महिला हमारे साथ हैं जी। राम राम। आपको क्या नाम है जी? सुशीला जी। सुशीला जी कितने दिन तक बीमार है? 15 दिन हो गए जी। 15 दिन हो गए। बीमारी के है? बीमारी जी ये मुंह खुरकी है, जीभ देखो ये जीभ कट रही है। मुंह खुर की बीमारी, जीभ भी कट ली। फिर इसका इलाज कि में? मुंह छाले हो रहे हैं। मुंह में छाले। इलाज तो जी गुड़ला सड़ दे हाँ, और तो कोई इलाज नहीं, गोली दवाई दे। डॉक्टरी डॉक्टर आम है कि इलाज कर जे हैं? इलाज तो भी डॉक्टर तो मैं तो खेत कार में बिक जा हूँ, डॉक्टर तो इसे ही संभाले हैं। अच्छा आपने न्यारी को नहीं बांध दिया, अलग को नहीं करी? अलग कर रखी थी, फिर दिक्कत है? बैर रखा, दिक्कत बेरन क्या जोड़ में भी नहीं ले जाते हम तो। क्योंकि यह बीमारी जो आप जो बता रहे हो ना, ये न्यू कहें कि यह बीमारी एक भैंस तो दूसरी भैंस में आ जाएगी ना जी, हमारी दूसरी में तो आ नहीं रही, इसे इसमें है। दूध दिया कर दिया? दूध दिया कर दीजिए इब ना, कि लोग दूध दिया कर दीप को नहीं तो एक दिन सन्नी को खाई ना, इस कारण नहीं ठीक। तो इब उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाएगी। उम्मीद तो देखे रहे हैं जिन्हों रास तो तोड़ देगा नहीं जी। देखिए फोन करते हैं डॉक्टर आ जाए हैं, वो तो ले के मेरा भी डॉक्टर ने क्या दिक्कत है। कुछ देसी नुस्खा का भी हो रहा फायदा है? ऐसी भी दे हर डॉक्टर बता हुआ भी दे हर भी दे रहे हो। डॉक्टर अस्पताल में भी गोली दे दी है, तो गोली दवाई दे दी है। दे दे हैं। हाँ बीमार है पशु, यह बात तो क्लियर हो रही है कि देखिए क्या स्थिति है इसकी। और देखते हैं अभी ऐसा क्या होगा। और मेडिकल जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो स्कीमें हैं कि वो समय से वैक्सीन करवा देती है या डॉक्टर समय पर वैक्सीन कर देते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हम बिल्कुल ग्राउंड पर हैं। आप उम्मीद है कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखते रहेंगे। काफ़ी बैल बंधे हुए हैं। हम औचक जा रहे हैं कि यहाँ लगा, यहाँ बंधी हुई हैं भैंसें, हमने दिखाई दी कि ये भैंसों का बाड़ा है। और जनरली हम यहाँ जा रहे हैं, क्या स्थिति है, बीमार हैं नहीं हैं, क्या है क्या नहीं। और देखिए हम तो, हमें कोई दिखाई भी नहीं दिया, फिर भी लगा कि गेट गाट खोल के देख लेते हैं एक बार। बंद भी रही हैं, काफ़ी अच्छी जो बड़ी सुंदर और ठेठ बड़ी अच्छी भैंसें बंध रही हैं। कौन जी एक बार दिखाना। वैसे लग तो नहीं रहा कोई जो इनकी स्थिति है कि ये कोई बीमार होंगे, फिर भी देख लेते हैं आगे। हाँ जी कोई है क्या घर पे? हाँ कर सकते हैं बात। आना जी 1 मिनट, आपका है मकान? दो मिनट बात कर सकते हैं जी। हरियाणा चेतना न्यूज से हैं। गांव में पता लगा कि काफी पशु बीमार हैं आपके, भैंस बहुत बीमार हो रही हैं। और हमें लगा, यहाँ देखा तो भैंस बंध रही थी, हम गेट खोल के आ गए, उसके लिए तो माफी चाहेंगे। अब ये बताओ कि भैंस आपकी ठीक है या बीमार है? ठीक है, 4 बीमार थी, टीके लगे डॉक्टर। डॉक्टर फटाफट आए जी। कौन सी बीमार थी? एक तो वो दिखाइए पौन जी, आपने लक्षण बताओ के थे इनके, क्योंकि फिर दूसरा जमींदार, दूसरा किसान बचा रहे ताकि वो अपने पशु को टाइम पर संभाल ले। इसका इसी पैर में दिक्कत, पैर में लंगड़ा? हाँ लंगड़ा, ठीक है। जमा तुरंत पर संभाली गई, डॉक्टर आगे फोन कर दिया आए डॉक्टर। या तो फिर दूध वाली लगे है? हाँ दूध वाली है जी। कोई असर पड़ा बीमारी का? मैं है कुछ नहीं असर पड़ा। ठीक है। दूसरी कौन सी बीमार थी? दूसरी है फिर आई है फिर यह है या जोटी है तो जोटी, ठीक है। हाँ फिर आई है वो भी, वो बैठी है, उसका दिक्कत ज्यादा लग रही है। कौन जी इसको दिखाओ जो बैठी है ना। एक चीज हम नोट कर रहे हैं जी, ये ज्यादा बीमार है, जिसकी तो स्थिति गंभीर है। दिखाना इसका इलाज जी। यहाँ चल रहा है जी। कितने दिन तक बीमार है? या 3-4 दिन हो गए, डॉक्टर कल टीके डॉक्टर लगे। इसकी रिकवरी की कब तक कह रहे हैं?
आज फिर उसने गोली दी है। उसने कब तक, डॉक्टर ने कब तक आठी को जी दिया? निमला ये 4 गोली दी है रोज 2 टाइम देंदा रहो, चलन लग जी हूं ठीक से हौसला में है जो वाली सारा ठीक जमानी। ठीक है। और कल फिर इसका हटा कोई दिक्कत। अच्छा एक और बताओ, डॉक्टर आपने न्यू कौन कहता कि ये डांगर न्यारे बांधो जो बीमार हां है? का है ना बांधे क्या नहीं बंद हाजी जो कुर्बानी वाली की बहन रखी या को न्यारी, ये तो मिल रही है दोनों। फिर इतनी जगह तो कोनी भी आपको तो बाहर देखा खुली जगह है गणी, खुली जगह बाहर किसका बहन क्या वहां अपनी तो यही जगह है। तो थोड़ा सा बचाव तो करना बचाव पड़ेगा, तो ये कर डॉक्टर अगर डॉक्टर कह तो रही है नून भी का जोड़ बना खोले भी मार भर के गांठ देते कोनी खोले हमने। डॉक्टर तो नाट्य है जोड़ बना हाँ, खोलो। या आप दूसरा का डांगर जब बचाना पड़ेगा तो फिर आपा ने तो किमें रखना पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा। आप तो हमें को नहीं मानते जब ई न्यू लाग है कि होगी ठीक ही है। हां होगी ठीक ठीक से है। देश किमें देसी भी कर रहे हो ना देसी नहीं डॉक्टर दो फोन कर दिया हाँ टाइम पे आप संभाल जैसे मैं ग्रामीण ना खेत में जा रही होगा आप लाई जा। बीमारी तो है, पाछे में हम देख के आए हैं हाँ, डांगर सर, बीमार तो है। बीमारी सच है। आपके 4 डांगर बीमार हैं, जब हाँ। पाछले बीमारी है। हां बोलते भी डॉक्टर तो मैं हमेशा खेत में जिसे मौत कितने के डांगर नहीं होती मारा दो को तो ही कोनी है। अड़ास पड़ोस हां में नहीं होती। हां गांव में तो ही तो गांव गांव में है जो करीबन उसकी मरी है का गिरधारी जाना के है गप्पड़ की परसों चौथा है खर की चोटी जाना एक उसकी सुनी थी ये दो रात मारा हुआ ही थी। चलो जिनकी मरी है कि में मिल के गांव राम कि में सरकार तो उम्मीद करे कि भाई उनका तो साथ तो देना चाहिए आप श्री का भाई तो का। देना चाहिए देना भाई जिसका नुकसान है देना उसका चाहिए, नुकसान सरकार है। से मांगो हो। हाँ देना चाहिए साथ तो जी ठीक है। और फिर किसी जगह चलते हैं, पशु बीमार जरूर है, 4 इनके भी बीमार बताएं। नाम क्या है जी आपका? मेरा तो रामफल जी। रामफल जी की भी 4 भैंस बीमार थी, अब कह रहे हैं ठीक है, एक जोटी दिख रही है वो ठाण से उठ नहीं पा रही है। और फिर आगे चलते हैं किसी दूसरे किसी पशुपालक के पास। घर घर हम जा रहे हैं, घर घर क्या ठाण ठाण जा रहे हैं। ये बड़ा दर्दनाक बड़ा मार्मिक लगा। एक बिल्कुल ये समझिए कि बेचारी अंतिम सैया पर है, बीमारी तो है और इसके जो मालिक हैं वो किसान भाई साथ हैं। भाई राम राम। राम राम भैया। भाई का नाम क्या है? संदीप है जी। संदीप भाई कै दिन तक है न्यू ठाण में यार? या तो जी 4-5 दिन हो गए जी। कि में उम्मीद है? हाँ तो उम्मीद तो है जी, जो डॉक्टर बुलावा टीके लागे मतलब गोली भी दे गए है। वह मुंह खुर है नहीं इसका? हाँ जी वही लक्षण है। हाँ जी। तो ई बिया न्यारी इसी एक रखी है, ये पशु बचे रहे। कौन सी मैस की है दिखाइए एक बारी। मोटी मैस किया तो फिर इसका मतलब तो भैंस की तो वैल्यू चली गई बच्चे के बगैर। तो फिर देखो जी वो तो इस पर डिपेंड है कि बड़ा दूध दे भी दे ना भी दे, ठीक है, मतलब बिना कटर वो तो मैं इसका नुकसान नहीं है जी। भाई देख संदीप, ये तो अपना पशुधन तो अपनी रीढ़ है कि मैं लागे है गवर्नमेंट मदद कर देगी, किड़ियां तेरी बात जानी चाहिए। देखो जी गवर्नमेंट ने मदद तो करनी चाहिए, मतलब पशु मरा है नुकसान हुआ है। एक चीज और हरियाणा चेतना न्यूज आपको बताता है, पहले पशु बीमा होता था, वो लगभग 3 साल का बड़ा सस्ता बीमा होता था, उससे किसान बचा रहता था। सरकार ने वो भी अब की स्कीमें बंद की हुई हैं, तो दोबारा ऐसी स्कीमें शुरू हों, किसान जिन चीज़ों का बीमा करवा करके कम से कम वो सेफ तो रहे। अगर फिर भी नहीं है तो ऐसी चीज़ों की भरपाई तो किसान मांगते हैं कि होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए जी। किसान जमींदार तो मतलब यो धने इनका यो जी पशु धने यो है, ठीक बात है। इसका जी मतलब इसमें तकलीफ आ जाए तो किसान का बार मतलब दुखित बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा यूं लग रहा है कि या तो बिल्कुल अंतिम उस पर एक बार देख लें इसके थोड़े लक्षण, ताकि और आप चेक कर लो, कोई बात कौन चेक कर लीजिए आप। दिखाइए कौन जी। देखो पैर कैसे हो रहे हैं, मतलब रहने दो माता जी, रहने दो। स्थिति खराब है। और एक बच्चे से भी प्यारा किसान को उसका पशु होता है, ये उस चीज के उदाहरण हैं कि किस ढंग से उसकी वो अंतिम सांस तक उसकी सेवा करता है। यहाँ शासन प्रशासन विभाग सभी चीज़ों से हरियाणा चेतना न्यूज़ विशेष रूप से गुजारिश करता है कि यूं मरे न किसान, उसका कुछ न कुछ सरकार उसकी सुनवाई जरूर करे और विभाग उन चीज़ों के प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन करे, प्रॉपर वो समय पर किसान को संभाले। आगे और दिखाएंगे। अभी बीमारी का तो ऐसा पता लगा है, और ये बीमारी ना फैले, हमारा ये भी एक उद्देश्य वीडियो बनाने का है कि अन्य जो किसान पशुपालक हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा सीखेंगे कि हम अपने पशु को कुछ अलग कर लें, और डॉक्टर भी तुरंत फर्स्ट वैक्सीनेशन उन पशुओं की कर दे। अभी और बालक गांव में अभी हैं, अन्य और किसानों को हम आपको दिखाएंगे। एक और पशुपालक मिले, हमने पता लगा कि उनकी तो भैंस मर चुकी है। बात करांगे इसे। मुखुर तो मरी है जी? हाँ मुगुर से। कद मरली? इतवार ना जी। इतवार ना मरी भाई। कितने दिन इलाज चल रहा भाई? उसका चल रहा भाई 4 दिन चल रहा। कोनी उम्मीद बची ना भाई, उसका तो पहले दिन तक नहीं मार रही थी। दूध दिया करती, ब्याही भैंस थी? ना भाई 2 महीने रहते ब्याह के खर का ब्याह हो रहा। ओहो हो।
तो तकड़ी मार पड़ गई भाई जमा तगड़े मार पड़ गई जमा हमारे गड़े और मैं काम में नहीं अपना तो मैं साफ काम था बस। और बाकी पशु ठीक से सुरक्षित हैं ना भाई बाकी पशुओं में भी आ रहा है एक तोटी बैठी ठाण में दिखाइए कौन सी एक बारी एक न्यू का मरगी एक ठाण में बैठी के नाम भाई सतीश से भाई मामा जी अच्छा सतीश जी की जोटी है कि मैं डॉक्टर पहुंचे थे टाइम पे को नहीं पहुंचे डॉक्टर तो टाइम पर है फिर कि मैं ऊपर तक टीम को नहीं बुलाई डॉक्टर ने एडे इलाज ना हो कम से कम लुआस मत बुलावा सरकार ने कि मैं कहा कोई बड़ी टीम आई करा खूब सर्विस दी है बाकी इतना टाइम लगे बीमारी समझो नहीं नहीं डॉक्टर तक न्यू जाके कहा भाई तेरे पर नहीं बच दियो तो और राह बता दे आपने पूछी है बात डॉक्टर ने संतुष्टि है फुल वहाँ कर दे टाइम पे अपने देखो वैसे आपकी भैंस है हाँ। भाई वो तो आपने उसकी सारी संभाल करी होगी हाँ हाँ फिर मैंने कहा जब अपन लागा अपना एक डॉक्टर ते इलाज होता पे दूसरे की तो उम्मीद कराए हाँ अनु जिगरा कर रहे थे भाई करा फिर इतना टाइम नहीं मिले इतना लंबा टाइम में नहीं मिला भाई अच्छा टाइम नहीं मिला मतलब इलाज का टाइम नहीं मिला उससे पहला रोग इतना खतरनाक है अड़ोस पड़ोस में क्या हाल है पड़ोस पड़ोस में बैठी भाई सब की मैच बैठी ठाणा में कितनी मैच बैठी होंगी भाई तो अपने पड़ोसी में बैठी भाई देख दिखाऊंगा अरे बैठी तो तुम पहला तो तेरे लिए बता कौन सी जोटी है देखियो दिखाइयो पवन चहल जी बड़ी सुंदर जोटी है भाई मुर्रा है उठती को नहीं उठा भाई तो थोड़ी सुधार में है आज तो 3 दिन हो गए आज थोड़ी सुधार में के ठंड इसके तो पैर तो ठीक लगे हैं ना भाई पैर में हो रही है दिखाऊं दिखाऊंगा हाँ पैर पीले हो रहे हैं बिल्कुल गड़ रहे हैं ऐसा है बता रहा है भाई तेरी मरी है देखो भाई दुख जिसका है उसने सबका दुख एक सा लग करा है कितने की मरली होगी भाई खरकम जोटी थी लाख रुपया ही जमा नहीं वह तो थी गांव में कितनी की मैच मरली गांव में मैच मरली भाई रिकॉर्ड के साथ देखे जाओ तो 15-20 मैच मरली भाई 15-20 मैच मरली कटरुए तो गिनती है उन भाई कटरुए गिनती को नहीं इसका मतलब बात तो जेन्युइन है तो मान कलिया मर गए जमा 15 तो ऊपर तो 15 मैच मर जाए और कटरुआ की गिनती नहीं तो देखो उच्च विभाग ने या कुंभकर्ण की नींद नहीं सोना चाहिए किसान बचेगा कैसे जब ऐसे पशु उसके मरने लग जाएंगे भाई अपने तो किसान ना का तो मैं सर जमीन दो चीज है बाकी बड़ी बिल्कुल 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 बाड़ी राम ने खराब कर दी ऊपर तक मतलब परमात्मा तो किसान का गला पड़ रहा है कहने की बात यह है और उसके बाद जो सरकार ने सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ इनकी मिल है आर्थिक मदद मिल जावे या फिर कम से कम इनका इलाज तो टाइम पे हो जाए भाई इनके वैक्सीन लग ली थी मुंह खुर की पहला वैक्सीन पहले तो नहीं लगी थी भाई साहब तो लगवाया करे वैक्सीन वैक्सीन लगवा कर लेकिन पहले लगी नहीं थी क्या तो कोई डॉक्टर लाने को नहीं आ करा वैक्सीन पहले भाई इस बात का पता नहीं लगाना इतनी लेना मैं बाहर रहा करूं बाहर रहा करे ईब डॉक्टर तक देखो एक नुकान दूध का जड़ा छाछ भी फूक मार के पीवा ईब डॉक्टर तक क्या मारियां के वैक्सीन करके बिल्कुल क्या लगवाई भाई ईब लगवा लिए सारी आंखें ठीक है देखो इनकी सतीश जी की भैंस तो मरली बता रहे हैं लाख रुपए से ऊपर की भैंस थी एक ठाण में बैठी है एक पूरे पड़ोस में बैठी है बता रहे हैं कि 15-20 भैंस तो मरली और जो छोटे कटरुए हैं यानी कि कट्टे और कटड़ियां हैं उनकी तो गिनती ही नहीं वो कितने मर लिए हैं एक और है दिखावांगे देखियो आपने बिल्कुल लाइव हम चाहेंगे कि यही तो बात है यही तो मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे अमले का आपने जान लग रहे हैं शिखर दोपहरी के बीच में आप अगर आधा घंटा हरियाणा चेतना न्यूज के साथ जुड़े रहोगे ना तो आपने सारी चीज का पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कितनी हो रही है ग्राउंड में देखियो मतलब किसान किस हालात में रह रहा है उसका जीवन यापन किसा है और फिर उसकी अब बीमार है तो भाई आपकी है भैंस ना अपना ही है लगा लेगा मेरे भाभी बेटी अच्छा भाभी जी की है हाँ। तो इस कै दिन तक ठाण में यह भी वो 1 हफ्ता है गया कि मैं इसका इलाज भाई इलाज भी हो डॉक्टर तो फोन कर दिया है जी वो भी संभालना भी हो टिक्के लगाए जे है टिक्के इलाज करा इलाज फ्री करे हाँ फ्री करा भाई कोई पैसा नहीं लेंगे अच्छा ईब जिस तरह तेरे पड़ोसी की मैस मरी भाई तना लग हुआ बच्चे का थी डॉक्टर जे चांदे भी वो डॉक्टर तो 3-4 और भी आए हैं जो करूँ थी डॉक्टर ने बाहर तो बुलाए है डॉक्टर तो देखो मरना जीना परमात्मा का था लेकिन कई बार अपन लगे कि अपन जितना काम करना था वो अपन करया या संतुष्टि से भाई काम तो करे भाई डॉक्टर ने टिक्के लगाए है टाइम पर संभाली है ठीक है हाँ रातना जो करो 11-12-1 बजे भी डॉक्टर आए हैं रातना भी ठीक है अगला और देखेंगे अब तक तो इतना बेरा पटिया है कि डांगर तो बीमार हैं गांव में और बीमारी से भी खतरनाक बीमारी है बीमारी किसान ने मारने वाली बीमारी है उसका पशु मर गया उसका तो बालक मर गया है वो किसान मर गया और हमारा तो एक सीधी सी गुजारिश है कि भाई सरकार अगर बात सुन रही है तो इस किसानों की किसी भी ढंग से उनकी मदद करे और देखेंगे बालक गांव में हाँ उम्मीद करेंगे आधा घंटा हरियाणा चेतना न्यूज के आज आप जुड़े रहोगे तब राम 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 मैं ठीक से
ठीक कड़ा है नहीं सारा काम की डर हो रही बीमार से आ बीमार थे यार करी जोड़ पे यहाँ तो खोल रहे हैं रोड पर के करा किसका बड़ा डॉक्टर न्यू कौन कहते जो बीमार होती उसमें ना लेके जाओ गोवा दुआवा है फिर फायदा रहा टिके नुकसान टके लगवाए हैं फिर इसका कुछ कौन लवाया इसका क्या टीका देता हूँ क्या गणे हो जे टीका लवांदे तो सड़ा खोलेंगे कौन कहता है बात है मैं कहना एरिया मना इसमें इसको लवा दो 2 दिन चढ़िया था ठीक करोगे फिर यार ठीक तो गोली गाड़ी देवा है अच्छा मैं तो मर गई ली गांव में मरेंगे और भी मरेंगे बेटा ये किम करते तो कोनी डॉक्टर क्या है कहना छठा भी नम टीका लगना चाहिए था ये कद लग गया पाछा ये टीका ही 8वां भी नम 7वां लग गया ओ टिक्का आप लुआओ हो हलवा हाँ इस बार लवावा छठे भी नहीं लगा हो तो छठे भी ना लग गया है हाँ। अच्छा लेट से यह बात कुकर कह दी बे तो और भी मरेंगी और बीमारी तो कोनी गई है बीमारी की कौन जानता मरे फिर बीमारी तो टिके ईव टिके नहीं लुआओगे तो फिर दिक्कत है लुआवा के भी टीका लवाने बीमार हो जाए के करा ओ इतने डॉक्टर तो बात है डॉक्टर तो बात आए थे डॉक्टर महान माना ये भाई कौन नहीं आना कोई जरूरत तेरे पे इलाज को नहीं इसका है कोई इलाज नहीं हमारी आप पे ठीक होगी अब पे होगी जो करवाना है चलो यह भी सोच है जी कि डॉक्टर के आप पे ठीक हो जाएंगी हमारी यूँ भी बात है और ताऊ बता भी रहे हैं कि दिक्कत तो सर दिक्कत और भी होगी क्यों अब तक जो प्रॉपर वैक्सीन है ना वाला को नहीं रही जो पहला मुंह खुराड़ी लग गया हाँ वाला या पक्की बात है मुंह खुर से इसका है हाँ मुंह खुर की बीमारी है पक्की बात है पक्की बात है ठीक है ताऊ जी ठीक है पहले आओ गांव के पूरे सर्वेक्षण के बाद हम बालक गांव के राजकीय पशु चिकित्सालय घर में पहुंचे हैं वीएस बैठते हैं यहाँ और वीएलडीए बैठते हैं अब ये पूरी वीडियो अगर अब तक आपने देख ली है उसके आधार पर कुछ आप जो आकलन करेंगे उससे आगे की जो बातें हैं वो डॉक्टर साहब से करेंगे वो कुछ वहाँ के जो अनुभव हैं उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब नमस्कार डॉक्टर साहब का नाम जान सकते हैं जी डॉक्टर सुनील यादव वेटनरी सर्जन डॉक्टर सुनील यादव जी वेटनरी सर्जन हैं डॉक्टर साहब कितने साल से हैं बालक में 4 साल से 4 साल डॉक्टर साहब हम पिछले 3 घंटे से पूरे गांव का विश्लेषण करके आए हैं क्योंकि पता लगा था कि बीमारी बहुत है पशुओं में और ऐसा आया भी ध्यान में कि बीमारी है कब से है डॉक्टर साहब ये बीमारी पिछले 20-25 दिनों से गांव में तो इसके लिए कुछ जो प्री प्रोटेक्शन थे वो कुछ हो पाया वैक्सीनेशन वगैरह हाँ इस बीमारी के अंदर जैसे ही पशुओं के अंदर कोई भी बीमारी आती है गांव में ज़्यादा फैल जाती है तो पशु की इम्यूनिटी जो है शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है वो कम होते ही पशु मुँह खुर और गलघोटू की बीमारी पशुओं में आती है तो विभाग में 7वें महीने में ये वैक्सीन ड्यू थी हमारी मुँह खुर और गलघोटू की जो कि किसी कारणों से वो ये वैक्सीन हमारे विभाग को सप्लाई नहीं हुई हमने इमरजेंसी कोटे से ये डिपार्टमेंट से ये वैक्सीन मंगवा करके और हमने आज से 15 दिन पहले पूरे गांव के अंदर गलघोटू और मुँह खुर की वैक्सीन हमने लगा दी जी मिक्स वैक्सीन लगा दी आपने तो फिर इसका कुछ रिजल्ट वैक्सीन के बाद आया है कुछ अब बीमारी रुकी है क्या हाँ मतलब पशुओं के अंदर अब कोई भी ऐसा नया केस हमारे पास नहीं आ रहा जिसके अंदर की पशु को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो केवल पुराने केस हैं जो चल रहे हैं जिनके पैरों के अंदर अभी भी खुरों में भी जख्म है तो उनका जो इलाज है वो प्रॉपर आप दे पा रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे पशु जो कोई भी जिसके खुरों में दिक्कत है पशु कोई भी खुरों की दिक्कत की वजह से किसी भी पशु की मृत्यु नहीं होती लेकिन पशु कम से कम 15 दिन 20 दिन में जा कर के वो जख्म भरते हैं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इस चीज़ की दवाई आई हुई है और पिछले 1 हफ्ते से किसी भी पशुपालक की इस बीमारी के लिए कोई भी दवाई नहीं लिखी जा रही सभी दवाइयाँ उसे निःशुल्क दी जा रही हैं मैं यहीं अस्पताल से दी जा रही है पिछले 1 हफ्ते बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब कितना स्टाफ है यहाँ एक VLDA है मेरे पास एक एनिमल अटेंडेंट है एक VLDA और एक एनिमल अटेंडेंट किरोड़ी गांव में जो हमारी डिस्पेंसरी है वहाँ से हमारे पास यहाँ सहायता के लिए आता है जी तो अब तो समय प्रॉपर लगाना पड़ रहा होगा आपको शाम तक यहीं हाँ लगभग 5-6 बजे तक हम रुक जाते हैं लेकिन पशु हमारे पास लगभग 11-12 बजे तक सारे गाँव के जो पशु हैं वो हमारे पास हॉस्पिटल में आ जाएँ या हमें घर देख के आने होते हैं वो हम देख आते हैं एक छोटा सा मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब अगर हम गांव में गए हैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है अभी हाँ यहाँ बात आई है कि दवाइयाँ यहाँ मिल रही हैं वहाँ कुछ तालाब पर बैठे हुए बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और किसी इंडिविजुअल मेडिकल से जाकर के ऐसा लेना पड़ रहा है हमें मतलब इन चीज़ों को आप मानते हैं ऐसी कोई इस बीमारी से रिलेटेड अगर कोई भी दवाई ये कहता है कि मैं मार्केट से लेकर के आया हूँ तो उसको कहूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा गांव में कि कोई आदमी आकर के मुझे यहाँ आकर के ये बताए कि इस बीमारी से संबंध में अगर वो कोई दवाई बाज़ार से लेकर आया है पिछले 1 हफ्ते में तो मुझे बताए हाँ अगर उसके पशु के कोई और बीमारी है थनैला रोग है कोई और बीमारी जो हमारे पास केस आते हैं मेस्टाइटिस के और बीमारी के उसकी दवाई उसको बाज़ार से लेके आनी पड़ रही है जी
सुनील जी, अभी लग रहा है ये बीमारी संक्रमित है और काफ़ी जोड़ों पर या फिर पशु इकट्ठे जरूर थे। ऐसा कोई अवेयरनेस का भी हमारा होता है क्या कि किसानों को, पशुपालकों को कहा जाए कि आप पशुओं को इकट्ठे ना रखें इस रोग में? पिछले 15 दिन से हमने घर घर में जा कर के हमने भी लोगों से कहा है और गांव में मुनादी भी हमने बहुत कराई है कि आप केवल एक हफ्ते के लिए अगर गांव के पशुओं को झोड़ पे ले जाना बंद कर देंगे तो गांव के अंदर से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारी इस अपील का 50% लोगों पे असर है। 50% लोग आप गांव का देख कर आए हैं, झोड़ के ऊपर पशु लोग खूब ले जी, देखिए ये कहा भी जाता है कि परहेज जो है वो दवाई से भी ज़्यादा काम करता है और ये तो हमारी एक जागरूकता की बात है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए इन चीज़ों की एहतियात रखनी चाहिए, पशुओं को सामूहिक नहीं लेकर आना चाहिए। डॉक्टर साहब, बीमारी मानते हैं क्या बालक तक सीमित रह जाएगी या फिर चांसेस हैं, क्योंकि आसपास पहले ही इन चीज़ों का अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पशुओं को मिल जाए तो ठीक हो जाए? आपको लगता है बीमारी फैल सकती है आगे ये? हाँ, ऐसा है कि जो मुंह खुर और गलघोटू के बचाव के टीके हरियाणा सरकार से हमें 7वें महीने में प्राप्त होने थे, वो हमें नहीं मिले। अब उम्मीद है कब तक आ जाएंगे? जैसी कि कल हमारी डिप्टी डायरेक्टर से मीटिंग हुई है, ये टीके भविष्य में अभी भी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं है। लगभग 3 महीने का समय अभी हो सकता है और भी लग जाए। अगर फिर ये बीमारी फैल गई तो फिर? इस बारे में देखो, मैं नहीं कह सकता कि बीमारी फैल जाएगी तो क्या करेगा विभाग ने, इस बारे में क्या तैयारियां की हैं, ये हायर अथॉरिटी बता सकती है। हायर अथॉरिटी से हरियाणा चेतना न्यूज़ रिक्वेस्ट करता है कि 3 महीने बहुत समय है। अब फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए, ऐसे तो फिर अगर ये बीमारी फैल गई तो कंट्रोल में नहीं होगी, तो हायर अथॉरिटी को सोचना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन हॉस्पिटलों में उपलब्ध करा दें। डॉक्टर साहब, आपकी व्यवस्थाओं को लेकर के तो मिला जुला असर आया, पॉजिटिव दिखे लोग कि आप काम कर रहे हैं और आपकी टीम भी काम कर रही है, ऐसा आप कहेंगे कुछ इसके बारे में? हाँ, हमारे विभाग ने भी 6 वेटनरी सर्जन, 10 VLDA की टीम इस गांव में लगाई थी, जिन्होंने घर घर जाके पशुओं का सर्वे भी किया, इलाज भी किया और डाटा भी इकट्ठा किया कि क्या सिचुएशन है और कितने पशुओं की मृत्यु हुई है, इस बीमारी से कितने पशु मरे हैं। वो पूरा मैंने गांव में के अंदर भी एक पूरा सर्वे कराया, पूरे गांव में मुनादी कराई और बताया, और एक हमने परफॉर्मा निकाला कि मृत्यु जो पशु की मृत पशु की सूचना के बारे में आप हमें दीजिएगा लिखित में। ये पूरे गांव के अंदर हमने अनाउंसमेंट कराने के बाद हमारे पास आज तक पिछले 1 महीने के अंदर 12 पशुओं की लोगों ने हमें सूचना दी है। लेकिन वहाँ एक पशुपालक ने हमें सूचना दी, उसमें तो लगभग 20 पशु मरे हुए थे। और जो क्या ये गिनते नहीं क्या आप, जो छोटे उनके पशुओं के बच्चे मरते हैं वो गिनती में नहीं आते? हम गिनती में उनको लेंगे जो हमें सूचना देगा जी। अगर किसी का 15 दिन का, महीने 2 महीने का कटड़ा है, जूनों की वजह से या किसी वजह से मर गया और वो आकर के हमें सूचना नहीं देगा, चलो डॉक्टर साहब वो सूचना दे दें, वो सूचना तो क्योंकि ग्रामीण माहौल है, वो सूचना देने के बाद उनको कोई लाभ मिल सकता है क्या किसी योजना का, ये बताएं? इसके अंदर अब हमारे पास जो पशुओं की जो मृत्यु की सूचना आई है ये आपके सामने है। इसके अंदर मालिक ने खुद हमें लिख के दिया है कि हृदयाघात से मृत्यु हुई है, पॉइजनिंग से हुई है, हार्ट किसी के जो है बिजली का करंट लगने से मृत्यु हुई है। तो वो हम केस एक बार ऊपर पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें कुछ प्रावधान हो, लेकिन मैं इसके अंदर श्योरिटी नहीं लेता कि कुछ 100% उनको कुछ मिलेगा, क्योंकि इस बीमारी की वजह से किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि पैरों में अगर जख्म है तो उससे कोई पशु मरता भी नहीं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट इनके पास आई है इसको विभाग में भेजेंगे, कुछ हो पाया तो आर्थिक मदद वो जरूर कराएंगे। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे, वहाँ एक प्रतिक्रिया ये भी है कि डॉक्टर फोर्स करते हैं, वो हम आंकड़े जो देते हैं कुछ उससे अलग आंकड़े देते हैं, हम मानते हैं पशु ज़्यादा मरे हैं, हॉस्पिटल से कम आते हैं, और फिर डॉक्टर हमें मतलब ऐसा एक फोर्सली कोई चीज़ कहलवानी होती है ना, ऐसा डॉक्टर साहब फोर्स भी करते हैं। इन चीज़ों में कुछ सच्चाई है क्या? फोर्सली नहीं, जिन लोगों ने मीडिया में ये बयान दिया कि 25 पशु मरे हैं, 30 पशु मरे हैं, हमने उनको बुलाया कि आप ये कागज लो, ये पेन लो, आप हमें 25 लोगों के नाम लिख के दो, ताकि हमें भी पता चले कि 25 पशु 25 नहीं, हमें तो 40-50 बताया। अभी हम भी आए हैं, हमें भी 40-50 बताया गया, हो सकता है आपको फिर आंकड़ा लेना पड़ जाए। तो वो लोग ये बताने में असमर्थ रहे, वही 5-6 लोगों के नाम वो बार बार गिना रहे हैं। हमने कहा आप लिख के दो, अगर आप नहीं लिखते तो आपकी वजह से हमारे विभाग की छवि खराब हो रही है, ये आप गलती कर रहे हो, आप दोबारा ये कहो कि जी हमने आंकड़ा गलत दिया। इस गांव के अंदर 5000 के करीब बड़े पशु हैं, बड़े पशु मतलब भेड़ बकरियों को छोड़ करके। बरसात के मौसम के अंदर जब बीमारियों का सीजन होता है तो रूटीन में गांव के अंदर 8-10 पशु महीने में मरते हैं, और वही आंकड़ा अभी भी वही है। गांव के अंदर हमारे पास 12 पशुओं की सूचना आई है। मैं तो हर चैनल से ये मैसेज दे रहा हूँ, हर न्यूज़ चैनल के थ्रू, कि आप हमें आकर के बताओ, परफॉर्मा भरो, ताकि हमें पता चले कि वो 25-30 एनिमल किसके हैं। जी, ये झूठी अफवाह है। जी, VS सुनील यादव जी का कहना है कि देखिए
लिखित रूप में अगर जिसका नुकसान होता है वो हॉस्पिटल आकर के फॉर्मा जरूर फिलअप करें, ताकि वो इनके पास भी एक प्रॉपर डाटा हो और ये उस चीज़ को विभाग तक पहुंचाएं, ताकि आपकी भी आर्थिक मदद हो पाए। उम्मीद है कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप सारी चीज़ों का आपको क्लियरिटी आई होगी। हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा चेतना न्यूज़ की ओर से सुनील यादव जी का भी, क्योंकि अभी समय हम देखेंगे कि लगभग 5 सवा 5 का समय हुआ है और आप यहाँ अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। हाँ, हमारे हॉस्पिटल का टाइम 2 बजे तक का है, लेकिन गांव में बीमारी की स्थिति को और हालात को देखते हुए हम अपनी यहाँ सेवाएं 7 बजे तक दे रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया सुनील जी, आपका धन्यवाद है। ये बालक गांव से हम आज थे कि पिछले कुछ दिनों से जो मीडिया के माध्यम से पता लग रहा था कि बहुत बड़ी व्यापक स्तर पर एक बीमारी गांव में आई हुई है और किसान से जुड़ा ये काम था, तो फिर किसान की रीढ़ की हड्डी पशु होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने आज ये 30-40 मिनट की वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। फिर अन्य ऐसी किन्हीं चीज़ों के साथ अन्य किसी और गांव से मिलेंगे। उम्मीद है आप हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ जुड़े रहेंगे। मैं अनूप पुनिया, नमस्ते।